WHO ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि डेल्टा वेरिएंट पर कम असरदार है कोरोना की वैक्सीन, पर मौत का खतरा नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर ली। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा अपनी तरफ से MLA कैंडिडेट आवेदन पत्र भी जारी किया है और पत्र के साथ वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। शहरी गरीबों को रोजगार की गारंटी देने के लिए हिमाचल में बनेगा एक्ट। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस योजना के तहत बीते अप्रैल से अब तक 1300 लोगों का पंजीकरण भी किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इसी कड़ी में कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने श्वेत पत्र भी जारी कर दिया और कहा कि सरकार से कोरोना पर कोई गलती सुधारने की मांग है मेरी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर करारा हमला बोला। उनका कहना है कि RTI से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ 9 महीने में यूपी के 24 जिलों में सरकार के दिए गए आंकड़े से 43 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की अवैध वसूली का मामला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचकर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग ही नहीं कर रही। कोरोना वैक्सीन से महिलाओं पुरुषों में बांझपन की समस्या के अफवाह के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया और बताया कि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि जो ये साबित करे कि कोरोना वैक्सीन के कारण बांझपन होता है। सीएम योगी ने धर्मांतरण मामले में बड़ा फैसला लिया और कहा दोषियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए, साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए। बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अब केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। केंद्र द्वारा अल्पन को नोटिस भेजा गया है, जिसमें तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब न देने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है। पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आएगी, गलतियों को दुरुस्त करना होगा, ऐसा कहकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष AK शर्मा ने अब कहा है कि 2022 का चुनाव जीतने के लिए PM नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है। सीएम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ब्रिटेन से भारत वापस लौट आए हैं। बता दें पुणे एयरपोर्ट पर उनका प्राइवेट जेट कल उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली मीटिंग में गुपकार संगठन के नेता भी शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई मीटिंग में गुपकार संगठन ने ये फैसला लिया। BPCL ने ऐप बेस्ड सर्विस हमसफर के साथ मिलकर हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। PM मोदी के साथ मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती बोली कि सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अमरिंदर सिंह के साथ मीटिंग से पहले बोले खड़गे सिद्धू के नहीं आने की खबर गलत, सब एकजुट हैं। देश में कोरोना के हालात पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर देते हैं। उन्हें वर्चुअल दुनिया से निकलकर वास्तविकता में आने की जरूरत है। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच 12वीं की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को UGC का फरमान और कहा कि लगाएं PM मोदी को धन्यवाद वाले पोस्टर। वाराणसी में 23 जून 2021 से खुलेंगी सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की OPD। आपदा में ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण में हुआ था फर्जीवाड़ा, आगरा प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। बता दें 30 अप्रैल से 4 मई तक 5 अस्पतालों में 810 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए थे, वहीं अस्पतालों में पहुंचे ही नहीं। वहीं 44 दिन से प्रशासन की जांच भी अधूरी है। गोरखपुर में TB अस्पताल में 20 बेड का पीकू वार्ड तैयार किया गया है। बता दें कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए हो रहा है ये उपाय। देश में पहली बार बाघों की होगी कोरोना जांच, 3 की संदिग्ध मौत के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें पहली बार मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के बाघों का COVID-19 परीक्षण किया जा रहा है। महारिकॉर्ड के बाद फिर से धीमा पड़ सकता है कोविड टीकाकरण। कई राज्यों ने स्वीकार किया है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार से नियमित वैक्सीन मिलती रहेगी तो वो तेजी से ही टीकाकरण जारी रख पाएंगे। दिल्ली में कई दिनों से बादलों की आवाजाही है, लेकिन बादल बरस ही नहीं रहे। वही बारिश के लिए 4 से 5 दिन का और इंतजार करना होगा दिल्ली वासियों को। तब तक गर्मी और उमस उन्हें परेशान करती रहेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब 25 जून तक जमा कर सकेंगे आवेदन शुल्क। इमरान खान ने दावा किया है कि अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाए तो पाकिस्तान को परमाणु बम की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे परमाणु बम केवल हमारी सुरक्षा के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुल 8 करोड़ डोज में से 5.5 करोड़ डोज के वितरण की घोषणा कर दी। दरअसल ये घोषणा दुनिया के साथ शेयर की जाने वाली COVID-19 वैक्सीन की पहली 2.5 करोड़ डोज की योजना की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ही की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक को जमकर धुना। दरोगा सहित 3 निलंबित किए गए। बता दें पुलिस की ओर से जब युवक को रोकने को कहा गया तो वो अपनी बाइक लेकर तेज भागा। फिर जमीन पर अपराधियों की तरह बैठाकर पैर के बीच में रखकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीते साल 2020 में एक बड़ा भ्रष्टाचार भी देखने को मिला था। एक अनामिका शुक्ला 5 जगह नौकरी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। बता दें उसके ऊपर रायबरेली पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया और उन्हें पर्दे में रहने की सलाह दी। साथ ही ये भी कहा कि यौन हिंसा के लिए महिलाओं के छोटे कपड़े ही जिम्मेदार हैं। भारत में जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं उत्तर कोरिया में आसमान छू रही है महंगाई। 7,000 रुपए में बिकी एक कॉफी तो 1 किलो केले का दाम करीब 3,000 रुपए। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। चीन ने सिक्किम बॉर्डर के करीब तिब्बत यूनिट के पास PLA सैनिकों को तैनात कर दिया है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को देश वापस लौटने की इजाजत मिलेगी। उन्हें 2 हफ्तों की क्वारंटीन पीरियड से भी छूट दी जाएगी। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद आज से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए बस संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू कर दिया है। वहीं मैसूर में नहीं कर सकेंगे यात्रा। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों की बैठक बुलाई। उससे पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। पीएम मोदी की बैठक से पहले ही कल गुपकार गठबंधन की बैठक हुई। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़ा दावा कर दिया और कहा कि योग की उत्पत्ति वास्तव में नेपाल में हुई थी, भारत में नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में एआईसीसी की 3 सदस्यीय समिति से कल मिलने पहुंच गए, जिसका गठन राज्य में चल रही गुटबाजी को खत्म करने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया। केरल में कोरोना से अब तक 74 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी उठाते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि इन्हें हर महीने 2000 रुपए की जमा राशि दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से काफी नाराज चल रहे हैं कि उन्हें बार बार दिल्ली बुलाकर कमेटी के सामने पेश होने को कहकर अपमानित किया जा रहा है। वहीं ये भी कहना है कि ऐसे ही अगर बार बार दिल्ली बुलाकर उन्हें अपमानित किया गया तो पंजाब में कैप्टन नई पार्टी भी बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी व्यक्ति सीआईडी की सत्यापन रिपोर्ट के बिना सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। देश में एक और जहां कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया ने ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए नगद, प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी देने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी के नाम के 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान ने एक के बाद एक ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किए गए इन लोगों को जल्द रिहा किया जाए। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में नाम बदलकर 2 लोगों के घुसने के मामले में आरोपी सलीमुद्दीन को देर रात रिहा भी कर दिया गया। बता दें, सलीमुद्दीन पर एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को मंदिर में भेजने का आरोप है। अब इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि वेरिएंट के नए म्यूटेशन डेल्टा प्लस या AY.01 तेजी से बढ़ रहा है। जानकारों ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। नुसरत जहां की शादी का विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख चुकी हैं, जिसमें उन्होंने नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। ई कॉमर्स व्यापार की निगरानी के लिए नए नियमों का मसौदा जारी कर चुका है। फ्लैश सेल पर अब लग सकता है बैन। वहीं सभी ई कॉमर्स कंपनियों का भारत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरी ओर पुरानी रेलवे स्टेशन को जाम मुक्त करने के लिए बनेगा हेरिटेज कॉरिडोर। पीडब्ल्यू का प्लान भी तैयार हो गया है। कॉरिडोर पर पैदल यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की जाएगी। जगह जगह साइन बोर्ड और बिल बोर्ड भी लगाए जाएंगे। मोटर और नॉन मोटर व्हीकल के लिए अलग लेन होंगी। बिहार के कई शहरों को सिस्टम की नाकामी से बाढ़ ने घेर लिया। नालंदा, मोतिहारी, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, छपरा और पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में। वहीं पश्चिम बंगाल, यूपी, गुजरात और उत्तराखंड में बारिश ने तांडव मचा रखा है।